तहसील कृषक है सरदार गुरजीत सिंह खैरा जी। बोया मशीन से, ड्रिल से जो बोया है, हाँ, ये ड्रिल से बोया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी मशीन स्पेशल आती है क्या? स्पेशल मशीन आती है। उसी में खाद, आगे खाद के हैं बॉक्स लगे हैं, अच्छा। पीछे बीज का है, बीज के भी अलग अलग। अच्छा। और ये हर एक दूरी का हिसाब है सर। अच्छा, 7 इंच की दूरी पर ये बोती ये 7 इंच की दूरी पे है। अच्छा, ये 7 इंच की दूरी 7 इंच की दूरी पर है। अच्छा, और ये नाली से नाली के बीच की दूरी करीब 4 फीट हो जाएगी। ये 4 फुट हो जाएगी सर। हाँ, बीच में 4 फीट की दूरी हो जाएगी। और 2 लाइनें दे दिया, 2 लाइनें सर। और 2 लाइनें मक्के की 2 लाइनों के बीच में सर ये 2 लेके चलती है। हाँ। 4 लाइनें बोती है, 2 इधर 2 इधर सर। तो ये दूरी जैसे मेड़ पे जो दूरी है वही नाली के बीच की दूरी, यानी सभी दूरी बराबर है। ये सर करीब 1.5-2 फुट होगी ये बीच बीच की। ये करीब 2 फीट है। 2 फीट पे है एक लाइन। 2 और ये 1 फुट 1.5 फुट की होगी ये बीच की खाली। नहीं, बराबर ही लग रहा, बराबर ही है। मक्के से मक्के की दूरी बराबर है सर। हाँ, 2-2 फुट का गैप है। हाँ, 2 फीट का गैप है। मक्के की जो 2 लाइनों के बीच में 2 फीट का गैप है, और पौधे से पौधे के बीच में जो सीड लगाया गया है वो 7 इंच, वो 7 इंच पे है। तो इस हिसाब से कितना एकड़ में सर? बहुत, हमको तो क्या, हम लोग समझ रहे थे चलो जैसे हम पहले बोते हैं सर, करीब वही 30-20-25 कुंटल ही निकलता था। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो बीज नहीं है जो मक्का बो रहे हैं। तो उनका अनुभव क्या है, कितना एकड़ में निकला? 80 कुंटल की एवरेज आई है। 80 कुंटल का एवरेज जी। अच्छा, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड मक्का होगा। करीब उनका वही 90,000 का एकड़ का उत्पादन निकला। 90 यानी 90 दिन में? हाँ, 90 दिन में 90 कुंटल एकड़ का उत्पादन निकला था। अच्छा, थोड़ा ये है कि सर मेहनत है इसमें भी, जैसे पानी का देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। शुरू में 3 पानी जैसे शुरू अपने। हाँ, आप कह रहे थे कि इसमें थोड़ा शुरुआती जो 3 पानी है उनमें सावधानी बरतनी पड़ती है। सब सीलन खाली जानी चाहिए ऊपर, जो पेड़ थोड़ा जब बड़ा हो जाए फिर चौथा पानी 5वां पानी जो लगेगा वो। अच्छा, यानी 3 शुरुआती जो पानी है वो बड़ा हिसाब से लगने चाहिए, यानी सीलन जानी चाहिए। सीलन चाहिए, क्योंकि आपका खेत लेवल है तो देखो सीलन ही गई है। हाँ, और इसके लिए फिर पानी सही लगे तो खेत लेवल ठीक होना चाहिए। लेवल ठीक, हाँ बिल्कुल। पहले तो ज्यादातर वैसे लेवल ही लगाना लगाकर लेवल इसका ठीक रखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे में वो 3 एकड़ 3.5 एकड़ जगह बो गया मशीन से, ट्रैक्टर से। वो मशीन की कीमत क्या रही होगी? वो 5,70,000 की मशीन आई, बताओ। अच्छा, 5 लाख की। वो प्रेशर से डालती है। और जब एक बार अभी मक्का इसमें जम जाएगा, ये अंकुरित हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो खरपतवार नहीं होते हैं, ढक लेता, पूरा ढक लेता। सर वैसे हम कर नहीं पाए, वैसे वो अपने घास की तुरंत। अच्छा, यानी वो प्री इमरजेंसी जी, यानी जो अंकुरित होने से पहले हर्बिसाइड के लिए वो आती है, वो हम लोग कर नहीं पाए। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं सर। लेकिन अभी तेजी से बढ़ता है ना, ये घास से तेजी से बढ़ता है तो ये उसको ढक लेगा। तो ये सीड कितना एकड़ में लग जाता होगा? 7 किलो लगा है एकड़ का। एकड़ का 7 किलो? जी जी सर। तो सीड तो महंगा होगा इसका? सीड बहुत महंगा। क्या रेट में सीड रहा होगा? सीड ये रहा जी 650 रुपए किलो के हिसाब से मिला। अच्छा, एकड़ में करीब 4500 का बीज लग जाएगा सर। तो ठीक भी है 1 एकड़ में। सर इसमें खाद कूद का थोड़ा नीचे जैसे है सर। खाद इसमें कैसे बुआई के सर? एक तो पहली बात, जैसे अगर नमी, पहले दूसरी फसलें बोते हैं जैसे नमी चाहिए अंकुरित के लिए, बीज जमने के लिए, इसमें नमी की जरूरत नहीं है। सूखे में ही बुआई की जाती है। अच्छा, लास्ट बुआई जैसे इसमें जुताई से पहले खाद डाल दी गई 2 बोरी सुपर की सर, सिंगल सुपर फास्फेट। हाँ जी, एकड़ के हिसाब से 2 सुपर की और आधी यूरिया आधी पोटास। वो नीचे डाल के वो जुताई करवा दी, रोटावेटर लगवा दिया, और फिर सर इसको फिर बो दिया। फिर इसको 2 बोरी डीएपी मशीन में ही पड़ती है सर। अच्छा, 2 बोरी डीएपी का पड़ता है एकड़ के हिसाब से। अच्छा, और फिर बीज जो लगता है, हाई फीडर है, जो फसल अच्छा उत्पादन वो फीडर में पड़ जाती है जी डीएपी। अच्छा, वो फीडर का उसमें लेबर की नहीं पड़ जाती है, सिर्फ एक ही आदमी सर बोके जी चला। ये जो आपने खाद डाल दिया शुरुआती दौर में, बाद में भी जरूरत पड़ेगी? बाद में जरूरत पड़ेगी जी, तीसरे पानी में सर। तीसरे पानी में क्या डालेंगे? यूरिया, सिर्फ यूरिया ही पड़ेगी। एक बार यूरिया भी और पड़ जाएगी। हाँ। फिर उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद भी पड़ेगी, स्प्रे वगैरह होगी जैसे, और जैंक जूंक की भी और भी स्प्रे बता रहे थे करनी पड़ेगी। अच्छा, रोग कीट वगैरह इसमें भी कुछ बोरा टाइप लगता है सर? इसमें चींटी लगती है सर, चींटी गोब में, उसके लिए भी स्प्रे होगी सर। वो भी नहीं, जैसे गोब पे जब आएगी तब देखभाल। 90 दिन की फसल होगी? 90 दिन की है सर। तो ये जब ये मक्का कट जाएगा फिर इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे? फिर सर धान लगाएंगे। फिर आगे क्या लगाएंगे? फिर सर गन्ना लगाएंगे। तो अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अभी देखिए मक्का, गन्ना का पेड़ ही कट रहा तो इन्होंने मक्का लगा दिया। तो मेरा दिखाने का मतलब ये है कि इधर फसलें भी देखिए, ये करीब 2 इधर आपकी हो जाएंगी जी सर, और उधर ये खेत जो क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, फसल चक्र,
वो भी हो जाएगा और एक अतिरिक्त इनको आमदनी भी मिल जाएगी इधर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं रहता कि यहाँ पे क्या लगाया जाए, यहाँ पे जो खेत खाली होता है। तो देखिए अच्छा एक प्रोजेक्ट था, वो भी जब आगे चलाएंगे इसको दिखाते रहेंगे। और इसी तरीके से कृषक बंधुओं को फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए, उससे खेत नया हो जाता है। इसका रकबा कितना है? ये सर है 14 एकड़ का जी। 14 एकड़ मक्का इन्होंने लगा दिया है। इसमें गन्ना था और गन्ना पेड़ी कटने के बाद इन्होंने मक्का लगाया। और इसमें खास बात क्या है जो आप बताना चाह रहे हैं? मैं पूछ नहीं पाया। एक तो खास बात है, इसको लेबर जैसे लास्ट में लेबर तोड़ती है काटती, वो उसकी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल जब पक जाएगी ना, मक्का कटने पे आएगी तो कंपाइन से ही ये कट जाएगी सर। एक नई चीज इन्होंने और बताई, यानी इसमें श्रमिकों की भी जरूरत नहीं है। आपका कहना है कि ये खड़ी मक्का में ही कंबाइन से ये काट देंगे जब पक जाएगी, तो और अच्छा है। जी बिल्कुल जी। ये खास बात, जिस तरीके से श्रमिकों की दिक्कत हो रही है तो ये तो और अच्छी बात, कंबाइन से कट जाएगी। और कोई खास बात? इसका सर कटर अलग से आता है मक्का का। अच्छा, वो कटर को भीरा में ले आए हैं। हाँ। वो अब ये उसी से कटर चेंज होता है, वो उससे ही खड़ी मक्का कट जाएगी सर। अच्छा, आपने मक्का बोया यहाँ पे और अड़ोस पड़ोस और किसी ने मक्का बोया? इधर भी एक प्लाट बोया है, क्रैशर के सामने है चाचाई का, उन्होंने। उसका रकबा कितना है? वो है करीब 7 एकड़ का जी। 7 एकड़ का वो है। और उधर जो उन्होंने काफी मक्का बोई है, बताते पूरा रकबा होगा करीब 40-50 एकड़, उधर भी मक्का। अच्छा, तो मक्का काफी बोया जाने लगा है। ये बताइए गुरजीत जी। जी सर, ये मक्का एक बहुत ही संवेदनशील फसल है। जैसे गन्ना है हमारा, कैसे भी बो दो, कभी भी बो दो, ये ताप क्रम के प्रति काफी संवेदनशील है। तो ये जो मक्का है, जो जायद वाला इसको बोलेंगे, जी सर, इसकी कब तक बुआई कर लेनी चाहिए, उसके बाद नहीं बोना चाहिए? क्योंकि ताप क्रम का इस पे असर पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि मक्के पे अगर ज्यादा तापक्रम हो जाएगा तो इसमें परागण नहीं होगा, यानी नर मादा में जो परागण होता है, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे दाने नहीं बनते। तो ये कब तक इसकी बुआई? वैसे सर सही समय तो इसका है 10 फरवरी। 10 फरवरी जी। अच्छा, वैसे 25 फरवरी तक बताते हैं कि 25 फरवरी से पहले इसकी बुआई होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु था, इसलिए हमने कहा इस पे चर्चा कर ली जाए। क्योंकि अगर आपकी मर्जी के अनुसार ये फसल नहीं चलेगी, कि तापक्रम जहाँ ये बढ़ेगा, फिर उसके बाद पौधे तो आपके ठीक रहेंगे, लेकिन दाने डंठल रह जाएंगे, दाने बहुत या तो बनेंगे, दूर दूर बनेंगे उस भुट्टे में। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। तो यानी 10 फरवरी तक बो जाना चाहिए, अधिकतम 25 फरवरी तक इसको बोना चाहिए, बो देना चाहिए। जी सर। अच्छा, तो ये एक बहुत तकनीकी मामला था, तो हमने कहा ये जरूर जानकारी दी जाए। तो ठीक भाई गुरजीत जी, बड़ा अच्छा आपने प्रोजेक्ट दिखाया। आप हमारे साथ एक प्रगतिशील कृषक हैं, सरदार परमजीत सिंह खैरा जी। और गन्ने की अच्छी खेती करते ही हैं, और जो भी फसलें हैं कम से कम ये अच्छी खेती ही करते हैं। और गन्ना भी कम से कम ये सैकड़ों एकड़ लगाते हैं और अच्छी क्वालिटी से। तो देखिए इसमें जिस खेत में खड़े हैं, इसमें भी गन्ना था, तो इसमें देखिए पेड़ी काट करके इन्होंने फसल चक्र के रूप में कोई नई फसल बोई है। और लगातार गन्ने पे गन्ना लेना भी नहीं चाहिए। जब आप कोई फसल बदल देते हैं तो अगली बार जो है गन्ना और भी अच्छा होता है। तो अब देखिए इसी पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ कि कौन सी फसल है और कब बोई गई है और कब कट जाएगी, और इसके बाद ये कौन सी और फसल लेंगे और फिर गन्ना कब कब बोएंगे। तो परमजीत जी। जी सर, ये जो है फसल ये काहे की है? सर मक्का। तो मक्के की शुरुआत लगता किया है आपने इस बार? जी सर, काफी लोगों ने वैसे बोया है। अच्छा, तो ये अनुभव कहाँ से हुआ कि गन्ने के बाद मक्का लिया जाए? सर गन्ने इसका मक्के का अनुभव तो नहीं था, ये सर जो कम उत्पादन हो रहा था लगातार, तीसरा साल था गन्ने का। जी, तो यानी जमीन को बदला जाए? जमीन को बदला जाए। अच्छा जी, क्योंकि सामान सर उतना ही पड़ रहा, उत्पादन नहीं दे रहा। अच्छा, गन्ने पे गन्ना अगर आप लेते हैं तो उतना उत्पादन नहीं दे रहा, फसल चक्कर नहीं सर बढ़िया बन पा रहा था। थोड़े ये इसमें गन्ना कब कट गया था? गन्ना सर शुरू में जनवरी में ही कट गया था। तो जनवरी में कटने के बाद फिर खेत कैसे तैयार किया? क्या मतलब बड़ा अच्छी तैयारी है खेत? सर इसको रोटावेटर लगाया पहले तो। अच्छा, इसको रोटावेटर लगाने के पश्चात फिर एमबी प्लाव से पलट दिया, एमबी प्लाव से। अच्छा, पलट दिया, एमबी प्लाव तो गहरी जुताई कर दी। जाहिर सी बात गन्ने का खेत था, 2 हैरों लगा के फिर एमबी प्लाव से पलट के फिर इसकी अपने पटेला लगा के पानी भर दिया गया। अच्छा जी, तो कितना रकबा है इसका पूरा? जो 13 एकड़ है जी। 13 एकड़ मक्का आपने लगाया। अच्छा, तो ये मक्का बहुत ही संवेदनशील फसल है। गन्ना अपना मजबूत है, अगर उसमें चाहे बाढ़ भी आ जाए और चाहे आग भी लग जाए और हो ही जाता है। ये बहुत संवेदनशील फसल है, हालांकि कम दिन की है, वो पूरे साल। हाँ सर, ये लगभग 95-100 दिन। हाँ, कम दिन की है, 90 दिन की, 90-100 दिन की फसलें हैं। तो ये थोड़ा संवेदनशील, थोड़ा सा सर यहाँ पे बीजों पे डिपेंड करता है। इसमें कई बीज हैं, हमने सुना है लोगों से, हम तो ये पहली दफे बोया है कि कुछ बीज 10 दिन कम, कुछ ज्यादा, लगभग 95-100 दिन की फसलें, प्लस माइनस 10 जो भी बीज होंगे। और
मक्के में मोस्टली हर बार नया सीड प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अगर संकरण का प्रयोग किया गया है हाइब्रिडाइजेशन का, तो वो मक्के में ही हुआ है बीज के काम, और हर साल इसमें नए बीज की जरूरत पड़ती है। और इसलिए कह रहे हैं कि तापक्रम के प्रति काफी संवेदनशील क्रॉप है। इसकी गन्ने की तरह ये मर्जी नहीं है, आप जब चाहेंगे बो देंगे। तो इसमें एक बुआई का समय निश्चित है। जी बिल्कुल। तो जब आपने बोया होगा तो आपको ये लगा होगा कि इस सीट तक ये मक्का बो जाना चाहिए और उसके बाद बचना चाहिए। सर कुछ बीज तो जो हैं वो 5 फरवरी से लेके फरवरी को बोने वाले हैं 5 को। अच्छा। कुछ फिर 10-15 फरवरी को बो जाए, 15 फरवरी तक बो जाए। उसके बाद तापक्रम बढ़ेगा जी, तो वहाँ असर पड़ेगा क्या, यानी वो जो दाना बनेगा जाके उनमें सर एंड में ज्यादा गर्मी और सारा, फिर उधर पानी काल का जो लेट जल्दी बारिशें हो जाती हैं, वो प्रभावित ना कहीं करते हैं। और ये जो इसका परागण होता है ना, नर और मादा का, जो उसका ऊपर जीरा होता है और जो सिल्क होता है बाल में जो निकलता है, उनके लिए टेम्परेचर बड़ा ऑप्टिमम होना चाहिए परागण के लिए, तो डंठल बन जाएगा, दाने बड़ा दूर पड़ेंगे। हाँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि फरवरी 15 तक अगर बो जाए तो बहुत बेहतर है। सर 15-20 का बड़ा सही सटीक समय है। सही है। उसके बाद तो फिर बड़ा सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। बाकी सर अपने अलग अलग किसानों का अपना प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, क्या करते हैं अपने। लेकिन ये तापक्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। जिन्होंने बो रखा उनको थोड़ा ज्यादा अनुभव है कि कौन सी तारीख से ठीक है, लेकिन हमें ये लगा कि ये सही, हम भी लेट हो गए सर थोड़ा। अच्छा। ये 25-26 फरवरी की बोई है। अच्छा, 25 फरवरी। सर बीज नहीं इस साल मिला, बीज की बड़ी मारामारी रही जी। अच्छा जी। तो ये कौन सा बीज होगा जो मक्का? ये सर अपना इसका है अपने 9808 करके नंबर है। तो आपने जब इसकी बुआई किया तो फिर ये पूरा खेत की तैयारी करके जैसे आपने बताया और इसमें रोटावेटर लगा दिया जी। तो बुआई हाथ से की गई, मशीन से की गई? नहीं सर मशीन से जी। तो एकड़ में इसका बीज कितना लग जाता होगा? ये सर 9 किलो 7 से 9 किलो बीज जी 9 सवा 9 किलो लगता है। 9 से कम नहीं होना चाहिए, जैसे लोगों से हमने पता किया, बताया उन्होंने। अच्छा जी। प्लांटर है सर, ये विदेशी तकनीक का ही प्लांटर है। ये वैक्यूम से दाना उठाता है। अच्छा, वैक्यूम से दाना उठाता है। और ये पौधे से पौधे की दूरी 7 इंच है सर। ये सर वैसे सेटिंग हो सकती है, हमने उनसे पता किया था जी, हो सकती है 7 से 9 इंच तक हो सकती है। जो बो रहे थे उनसे पता किया था, उनका कहना था, तो उस हिसाब से रेट सीड का थोड़ा अंतर हो जाता है। हो सकता है 7 से जो 9, तो बीज तो कम ही लग रहा है। हाँ बीज तो सर कम है। तो ये पौधे से पौधे की दूरी 7 से 9 हो सकती है जी। और ये जो लाइन से लाइन की दूरी है ये 2 फीट। ये 2 फीट जी। अच्छा, तो बुआई के समय में इसमें जो खाद एवं उर्वरक है क्या क्या देना चाहिए? सर ये अपने कैसी आपकी खेती है, हल्के खेत हैं, अच्छे खेत हैं, आपने क्या उसमें प्रयोग करना है। तो बीज तो कम ही लग रहा है। हाँ बीज तो सर कम है। तो ये पौधे से पौधे की दूरी 7 से 9 हो सकती है जी। और ये जो लाइन से लाइन की दूरी है ये 2 फीट। ये 2 फीट जी। अच्छा, तो बुआई के समय में इसमें जो खाद एवं उर्वरक है क्या क्या देना चाहिए? सर ये अपने कैसी आपकी खेती है, हल्के खेत हैं, अच्छे खेत हैं, आपने क्या उसमें प्रयोग करना है। फिर भी ये डाली वैसे सर हमने। अच्छा, फिर भी ये मक्का है, हाई फीडर क्रॉप है, इसको हो सकता तो ज्यादा चाहिए। ये वैसे सर हमारे हिसाब से तो इसे 2 बोरी डीएपी मिलनी चाहिए। 2 बोरी डीएपी। आधी बोरी यूरिया मिलनी चाहिए। अच्छा। आधी बोरी पोटाश मिलनी चाहिए। अच्छा, तो गन्ना से मिलता जुलता है बुआई का? जी सेम वही है। और सल्फर नीचे सर बो दें, सल्फर बुआई से पहले? जी इतना डाल। अच्छा, ये तो होना ही इतना चाहिए। सर इसमें और बात है, जो पेड़ी जिन खेतों से हम आप साल की फसल पहले गन्ने की रहती है जी, पेड़ी है या बुआरी है, कोई भी अक्टूबर कह लीजिए सर, 1 साल पूरा दम 1.5 साल दम तो पहले लग चुका होता है उन खेतों का। हाँ बिल्कुल। पेड़ी वाले खेतों में आवश्यकता इतनी खाद की हमारे हिसाब से होनी चाहिए इतनी। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। जिन सज्जन कई लोग आलू की उसमें बोते हैं, आलू के खेतों में, वो हो सकता है इससे खाद थोड़ी 1 बोरी डीपी करना। आलू थोड़ा पत्ती वत्ती गिरती है जी, वो आलू वाला वैसे भी आलू में ठीक ठाक खाद का वो रहता है हिसाब, तो ये हो सकता है। ये मशीन जिसे आपने बुआई कराई है एकड़ में कितना समय ले लेती है बुआई के लिए? ये सर वैसे समय तो कुछ भी नहीं लगता, बढ़िया ड्राइवर अगर जानकार है, बड़ा परफेक्ट है, तो ज्यादा कुछ समय नहीं, आप तैयार कर लीजिए कि बुलाइए, किराए पे बोते हैं, बड़ा बेदर्द बो के गए, तो ज्यादा समय नहीं लगा। कितना किराया लेते हैं वो? सर 1500 रुपए। 1500 रुपए एकड़ का? जी। तो मुझे लग रहा है मशीन की स्पीड के हिसाब से तो 20-25 मिनट में एक एकड़ हो जाएगा। हाँ लगभग सर, ये मान लीजिए कि 4-5 घंटे लगे। 4-5 घंटे। हाँ तो 13 एकड़ है करीब, तो ये जो आधा घंटे का। हाँ जी, 10 मिनट में चाय वगैरह पिया, बाकी कोई ऐसा अच्छी चीज है। वो महंगा प्लांटर भी है सर, ऐसा सब किसान लेने का फायदा भी नहीं। जो ले रहे हैं काम कर रहे हैं उन्हें भी काम मिलता है, आप बुआ लीजिए। अच्छा, किराए पे? जी वैसे मेरे ख्याल 4-5 लाख का या 6 लाख का शायद वो है, जिससे आपने बुआई कराई। जी। तो बुआई के समय में कहते हैं कि जब ये बो जाए बीज तो कम से कम इसकी 2-3 पानी बड़ा सावधानी पूर्वक लगाने चाहिए। हाँ सर,
जैसे आज सर बुआई इसकी हो गई, एक पानी तो सुबह ही लगना चाहिए कायदे से, सुबह ही लगना जी। चाहिए। फिर अब घास वाली स्प्रे कर दीजिए, पेंडामेथलिन वगैरह वो कर दीजिए। अच्छा, हर हफ्ते पे लगभग सर पानी है इसका। ये कहते हैं कि पहले 3 पानी में बड़ा सावधानी बरतनी इसके ऊपर सर इसका टेक्निक ऊपर ना पानी चढ़ने दें, आप इसकी नाली में ही पानी चलाइए, सीलन जाए, ये सीलन जानी चाहिए। अच्छा, सीलन जानी, जो सीलन की रेस से दाना जमे, यानी जब तक अंकुरित न हो जाए जी तब तक पानी, 3 पानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सावधानी पूर्वक इसमें लगाना एक चाहिए। सर इसमें और बात है कि आप प्लेवा ना कीजिए, सूखे में बोइए। सूखे में बो दीजिए। ऐसा क्यों? सर पानी लगना होता है, पानी लगना ही होता है। जैसे आज बुआई की सुबह आप पानी लगाइए, और पानी भी को खास सर लगता नहीं है, काफी रकबा दिन भर में भर जाता है, क्योंकि इसी नाली में पानी चलना होता है जी, नाली में चलना, सीलन जानी होती है। और बाद वाली सर जितनी भी सिंचाइयां हैं, कोई भी फसल हमने हिसाब लगाया है सर, जो भी देखा है सर, सीलन ही चाहती है, क्या करना है, एक्सेसिव पानी तो नहीं चाहिए। धान भी सर नहीं चाहता, खड़ा पानी चाहता। धान की बीमारियां हम लोग पानी भरा रखने से खुद बुलाते हैं, जबकि खड़ा पानी धान नहीं चाहता, गेहूं तो नहीं ही चाहती। तो जब से आपने इसको बो दिया तब से, यानी कब तक बोया है ये सर 26 फरवरी का है, 26 फरवरी का है। तो 26 फरवरी आज 1 महीने में है। हाँ, लगभग 26 तारीख है आज महीने की। हाँ, और देखिए 1 महीने का ये हो गया है, और करीब ये अगर हम इसकी बड़ी वाली पत्ती दे तो करीब 2.5 फीट से ज्यादा हो गया जी। हाँ सर, लगभग, हाँ मान लीजिए सब तो ढाई है। कुछ सर प्रभावित हो गया, इसमें सूंडी का प्रकोप हो गया। सूंडी का है, मैं देख भी रहा था, मेरे हाथ में देखे जी। तो जब आपने बुआई के समय में इसमें उर्वरक वगैरह डाला था, उसके अलावा भी कुछ अभी तक डाला है आप? नहीं सर, यूरिया दे चुके। यूरिया कितना दिया एकड़ के? ये सर 35 किलो लगभग दिया एकड़ का। अच्छा, ये बुआई के कितने दिन बाद दिया होगा? ये सर पानी लगाने के बाद तीसरे पानी में दिया। तीसरे पानी, तो तीसरा पानी लग गया होगा 14 साल भाई 21 दिन पे, 21 दिन तीसरा पानी जी। लगभग 7-8 दिन, 7-8 कब इसमें अब तो यूरिया की जरूरत पड़ेगी? हाँ सर पड़ेगी, अभी यूरिया तो पड़ेगी। तो कब यूरिया आप डालेंगे? सर इसका अभी निराई हो रही सर, खुरपी चल रही है जी। अब मान लीजिए 2-4 दिन बाद फिर पानी लगाएंगे, फिर एक यूरिया हमारा मन है कि 35-30 किलो की यूरिया हल्की इसे देंगे। अच्छा, या रुक भी सकते हैं, एक और अगर जरूरत पड़ी देंगे, नहीं तो कुछ स्प्रे कर देंगे। अच्छा, स्प्रे कर देंगे 19 वगैरह? हाँ, ऐसा कुछ कर देंगे सर, हल्का फुल्का। दवा कितनी बार डालने की जरूरत पड़ जाएगी? दवा हमें सर लग रहा है एक हम स्प्रे कर चुके हैं। किस चीज का? सर क्लोरो और लेमडा। अच्छा जी, एक स्प्रे। वो एकड़ के हिसाब से कितनी दवा का प्रयोग कर? सर आधा लीटर डाली थी। आधा लीटर? ये दोनों मिक्स होता है? हाँ जी, लेमडा मिक्स। कितने लीटर पानी में? सर 200 लीटर। 200 लीटर एक एकड़ में? जी जी। लेमडा और नहीं, लेमडा और जी क्लोरो। अच्छा, तो ये तो कई बार जरूरत पड़ सकती है। ये सर वैसे 2 हमारे हिसाब से जहर जरूर पड़ जाएंगे सर। अच्छा, 2 बार पड़ जाएंगे। आकार प्रकार इसके देख के सूंडी का जैसा अटैक है ना सर, हाँ, हो जाए रखेंगे, अगर जरूरत होगी तो इसको डालेंगे। अच्छा, तो ये माने कि ये फसल 90 दिन की तो जरूर है जी जी, लेकिन ये जो तत्व है, पोषक तत्व है, वो गन्ने के बराबर ले रही है पूरा सर, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कहा कि आपने 3 बार यूरिया डालेंगे। जी जी, पड़ेगी सर, ठीक है। तो उसमें भी हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं सर, माइक्रोन्यूट्रेंट भी पड़ेगा। हाँ, सल्फर पड़ ही गया, यानी जितना गन्ने में हम साल भर में देते हैं ये 90 दिन में ले लेते हैं, यानी बाल बनने तक। बिल्कुल, बाल तो पकने लगता है, कोई जरूरत नहीं है। तो चूंकि हाई फीडर है, मतलब ज्यादा पोषक तत्व चाहती, उत्पादन ज्यादा देती है ना कम दिनों में। ये तो सर खैर सुना ही है लोगों से, अभी देखा नहीं, अपने यहाँ कोई बोई भी नहीं गई अपने क्षेत्र में। अब देखते हैं क्या सर निकलता है। ये तो अब चीज ख्याल गर्म में ही है कि क्या उत्पादन देगी, सुना है लोगों से। सर जमीन के आकार पर सर 45-50 कुंटल हमें बताया गया था। अच्छा जी, जिनसे बीज लिया। अब बाकी सर देखते हैं, जैसी जमीन प्रजाति के अनुसार लोग कहते हैं 70-80 कुंटल तक हो जाता है। अब सर हम तो इसमें नहीं कुछ बयानबाजी करता, 80 कुंटल सर बहुत हो गया। 45-50 कुंटल भी अगर मक्का, अब कह नहीं सर, हो सकता है सर। चलो, आप एक नया अनुभव होगा जो अपने अपने हिसाब से लोग बताते हैं। जी बिल्कुल, कोई 50 कहता है, कोई 60 कहता है, कोई 70, कोई 80 भी कह देता है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा इस बार आपसे पता लगेगा। जी जी, अपने क्षेत्र की जमीनों में क्या उपजाऊ और क्या उत्पादन रहता है। बहुत सेवा भाव और खेत की तैयारी, समय पे बुआई, समय पे कीटनाशक रोगनाशक का प्रयोग और खाद उर्वरक, इनका सबका असर पड़ता है। ये सर बड़ा प्रभावित करता है। केवल लोग कहते हैं कि हमको बीज अच्छा मिल जाए तो बीज से ही हमारा जैसे गन्ने में 400 कुंटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी खेत की तैयारी जैसे गहरी जुताई या तरीके से होता है, तो हर फसल में वो चाहिए समय समय पे निगरानी। बिल्कुल सही है। तो इसमें ये बाल कब तक आने लगेगी? अब देखिए सर, इसका 3 महीने क्या है, अभी तो इसका छोटी स्टेज है। 1 महीने का हो गया तो 1 महीने के अंदर बाल निकल आएगी। हाँ सर, बिल्कुल। जीरा और बढ़वार सर काफी तेजी से ले रही है, क्योंकि जीरा और बाल साथ में निकलती है ताकि उनका परागण टाइमली हो, नर और मादा का। पहले सर देसी मक्का घर पे बोया करते थे खाने के लिए, उसमें ककड़ी और फूट भी बोई जाती। हाँ, ये तो कभी बोया ही नहीं। हाँ, ये नहीं बोया। अब हाइब्रिड चीजें हैं जो पता नहीं सर आकार प्रकार क्या लेगी।
लमसम मेरी बढ़वार बहुत अच्छी है जी, बढ़वार बहुत अच्छी है, और हल्का सा कहीं वो वही कैटरपिलर कहीं दिख रहा था। हाँ सर, ये कब इसमें दवा स्प्रे किया? ये होगा जी 5वां 6वां दिन है जी। हाँ, तो नियंत्रित हो जाएगा जी। अभी तो इसमें कोई ऐसा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी तो कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं सर, ऐसा नहीं कुछ है, अगर होगी तो जेंटल लिक्विड को डाल दें। पानी जैसे इसमें अब तक कितने लग गए? सर इसमें 4 लग गए। 4 कितने पानी लग जाएंगे? सर देखिए, अब मान लीजिए महीने की होगी, 2 महीने का इसमें पीरियड आपका और रह गया, इसका लमसम मान लीजिए 60 दिन रहेगा। 4 पानी और लग जाएंगे। हाँ, ज्यादा लग जाएंगे सर, ज्यादा लग जाएंगे। हाँ, गर्मी का मौसम हाँ, है। सर, एक बार पत्तियां जब टच कर जाएंगी तो नमी बनी रहेगी इसमें। और सर मक्के में आप देखिए, जब पत्तियां अगर टच भी कर जाएं, ये बताते हैं लोग कि ये हफ्ते 10 दिन अपने आप सिम्टम दिखाने सूखने लगती, पानी थोड़ा ही लगेगा, लेकिन पानी लगाना पड़ेगा, जैसे लोग बता रहे हैं जो लगा रहे हैं। एक्चुअली गन्ना और मक्का ये एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें मिलते जुलते एक जैसे कीट भी लगते हैं और एक जैसे रोग भी लगते हैं। ग्रेमनेसी कुल का है ये। अच्छा जी। हाँ, ये जो एक ही परिवार के हैं दोनों, और वो भी C4 प्लांट है और ये भी C4 प्लांट है। वो जो कि फिजियोलॉजिकली बातें हैं, हो सकता है वो चीजें नहीं सर, हमें तो इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो C4 प्लांट होते हैं ना, उनका बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो जैसे पौधा वगैरह उनका हस्तपुट होगा, और उत्पादन भी ये अच्छा देती हैं जो C4 प्लांट। और जितनी दलहनी आपकी है या गेहूं वगैरह धान है, ये C3 प्लांट। हाँ, और इनका उत्पादन सीमित रहेगा। हाँ, उनका सीमित रहता है। तो ये जो C4 प्लांट है, और ये जो आपकी लाइट वगैरह है, इसको ट्रैप करके जो फोटोसिंथेसिस वगैरह यानी प्रकाश संश्लेषण वगैरह ज्यादा करता है। अब क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वगैरह ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात उत्पादन भी ठीक होगा। तो गन्ना भी C4 प्लांट है और ये भी C4 प्लांट है। ठीक है सर। कार्बन एसिमिलेशन, ये क्या जानकारी इस चीज की मिली नहीं, बढ़िया चीज है सर। ये उस कैटेगरी का है। सर अब अपने हमारे जो किसान भाई हैं सर, ये बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे तो गन्ना सर 3रा साल है लगातार गन्ने को तो गन्ना नहीं करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन तो ले ही लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ये मक्का कट जाएगा 90-95 दिन के बाद, फिर इसमें कौन सी फसल लेंगे? सर वही जून जुलाई वाला धान लगाएंगे। धान लेंगे जून एंड पे। अच्छा, वो अक्टूबर तक कट जाएगा। जी, अक्टूबर में कट जाएगा। उसी के बाद फिर गन्ना ले सकते हैं। हाँ जी, गन्ना ले लेंगे। गन्ना अक्टूबर वाला अच्छा भी होता है। अक्टूबर वाला गन्ना वैसे 25-30% उत्पादन अधिक दे जाता है बसंतकालीन की अपेक्षा। बिल्कुल ठीक है। और जिसके पास ज्यादा खेती हो तो 50% पेड़ी होता है, 50% पौधा होता है। जी जी। तो पेड़ी वाले में इस तरीके से फसल चक्र ले ही लेना चाहिए, और पौधे वाले की पेड़ी ले लेनी चाहिए। तो इस तरीके से जो खेत है वो थोड़ा पौष्टिक बना रहता है। सर जमीनें बदलाव तो चाहती हैं। आपको ही अगर एक खाना खाने को दे दिया जाए तो आपका मन ऊब जाता है। जी जी। अब तो सर पर्याप्त ना तो हरी खाद है और ना गोबर भी पर्याप्त हो सकता है, हो ही नहीं सकता सर। मतलब अगर को कहे तो चंद लोग डेयरी खोल सकते हैं, अपना गोबर किसी को ना देंगे, उनके लिए पर्याप्त होगा। जी जी जी। तो पहले सर ऐसा था, गाँव देहात में अपने पर्याप्त जानवर थे, बहुत बहुतायत में सर जानवर रखे जाते थे सर। हालांकि जानवर पहले सस्ता युग था, जानवर मेन अपना धंधा था कि जानवर जोड़ रखिए, गोबर बनाइए, गोबर का एक सारे सर तत्व पूर्ति करता है गोबर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए एक चीज परमजीत जी। जी जी। इसमें लोग कहते हैं कि जो श्रमिक है बहुत कम लगते हैं बुआई में। कहते हैं एक श्रमिक हो बक्स भर दे। हाँ बिल्कुल। और एक ड्राइवर चालक हो वो बुआई कर देगा। जी जी सर, ये बात सही है। और ये कहते हैं इसकी, आप लोग कहते हैं कि हार्वेस्टिंग भी उससे हो जाती है, हार्वेस्टर से भुट्टे की। जी 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 बिल्कुल, कंबाइन है इसकी। कंबाइन है। तो ये वहाँ श्रमिकों की लागत बहुत कम सर। बहुत फर्क है, गन्ने की अपेक्षा तो बहुत ही कम है, बहुत कम सर। गन्ने में तो ये हाल है कि आप साल भर जिस दिन से बोएंगे, आप अक्टूबर फिर बुआई हो गई, फिर फरवरी हो गई, मार्च हो गई, मतलब आप साल 1.5 साल खाली नहीं है सर। आपको गन्ने में कोई रोज नित्य नया काम है। वैसे आपने आकलन किया होगा कि मक्का लगाएं, और क्योंकि आपने इकट्ठा ही पूर्वत अनुभव होते हुए जी जी नाते रिश्तेदारों का देख करके, हाँ जी बिल्कुल, वो आपने जानकारी लिया, और जब रिलेटिव की यहाँ आप जाहिर बात पूरी जानकारी देंगे। जी जी। तो आपने इतना गन्ना बो दिया, करीब 13 एकड़ आप जैसे कह रहे हैं। जी, मक्का बुआई किया। और तो ये जब सर काफी चीजों ने प्रभावित किया इसमें। पहला तो मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपने फिर ये भी आइडिया लगाया होगा कि विगत 2-3 वर्षों में एक तो इसका बाजार क्या रहा, आपूर्ति कोई मतलब इजी हो, और रेट भी क्या रहा होगा। विगत 3 वर्षों का आपने अनुभव जरूर लिया होगा सर। इधर हमने 10 साल से देख रहे हैं मक्का, हम सर खरीद रहे हैं हर साल अपने जानवरों के लिए दाना बनाने के लिए। अच्छा। लगभग हम हर साल 20 कुंटल मक्का लेते हैं, सालाना 20 कुंटल। अब तो इसे इथेनॉल बनने लगा। नहीं सर, इथेनॉल तो सर अब पता लगा लोगों को, हमको पता, जैसे आप लोगों के द्वारा पता लगा कि प्लांट है, लेकिन हम लेते थे जानवरों के लिए। अच्छा। वो गेहूं में मिला के मिक्स करके दाना बनाते थे। इसका मार्केट रेट क्या रहता होगा? सर मार्केट रेट पहले 10 साल का आपको इधर बताते हैं, हम 10 साल से कभी ये बढ़ा ही है, डाउन नहीं आया। अच्छा, रेट बढ़ा है जी। पहले सर 500-700 रुपए कुंटल, 1000-10, अब तो सर 2000 रुपए 3000 रुपए सूखी मक्का मिलती, मंडियों से ये में मिलती, किसान अपने बोते नहीं जी। तो सर रेट का ना करके सर बदलाव किया है
अच्छा, मतलब फसल चक्र में फसल बदलाव चक्र किया भी है। सर किया है कि जो अपने बीज प्रभावित होगा गन्ने के, लागत थोड़ा बढ़ी है, तो जी। जो लागत बढ़ रही है उसको इसी तरीके से कम कर सकते जी आप इसी को चेंज करके दिखाया जी किसी को आईना कि ये भी हो सकता है। हैं। हाँ, लागत कम करें, जी। खेती की अगर कई फसल ले लेंगे जी, और जी। इस तरीके और से। सर सरकार भी हमारी बड़ा इस पे फोकस कर रही मक्के पे। अच्छा जी मक्का सर क्या- पंजाब में तो हम आप भी देखते हैं, न्यूज देखते ही हैं, वहाँ है अपने यहाँ भी मक्के पे काफी है, इथेनॉल का आपसे पता लगा। सबसे अच्छा जो इथेनॉल बनता है वो मक्के जी, से ही जी। बनता है। हाँ, अमेरिका वगैरह में बिल्कुल। जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह में मक्के जी, से काफी ठीक है जी। काम होता है। काफी चीजें सर इकट्ठी हुई, तब ये मन मना के चलो थोड़ा देखते हैं बोके। जी। चलिए, एक नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है और देखेंगे इसमें क्या क्या। अभी तो पूरा अनुभव इस बार आपसे लेंगे। नहीं, बिल्कुल सर। और अभी तक जो एक महीने का अनुभव है जमाव का, और जैसे पौधा चलना चाहिए था, और जी, रोग जी। एवं कीट नियंत्रण का, अभी इसमें कोई कमी नहीं है। तो ठीक है सर। कीड़ा लगा है थोड़ा सा, ये है कि अच्छा कीड़े का भी सर हमने एक निकाला कारण। अच्छा। क्योंकि हमारे पास अक्टूबर का गन्ना खड़ा है, हाँ, हाँ। 14,201 है, या जो कोई भी है सर। टॉप बोरर इसमें अब भी है, जिंदा चूड़ी। हाँ। सर सूढ़ियों का आना तो जारी ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बट से बट लगे में फसलें हैं। बिल्कुल नहीं है, गन्ना में भी जैसे सूढ़ी लगती है तो जी। मक्के में भी सूढ़ी लगती है। हाँ। हाँ, बस ये है कि वो दूसरे परिवार की हो जाती है। हाँ। इसमें टाप बोरर है, जी, जी, बिल्कुल। दूसरे तरीके से जी, जी। ये डाल लगता है। तो चलिए भाई, अच्छा लगा बहुत। ठीक है। और जब इस समय शाम टाइम खेत में टहले तो अच्छा भी लगता है। नहीं ठीक है सर, हरियाली है, बढ़िया लगा। अभी तो आप धन्यवाद सोचते सर, रहेंगे। धन्यवाद।